हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में हैं। बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप लोग ये देख जान लीजिए कि जिनका एग्जाम अभी 2026 में होने वाला है, ठीक है। और बच्चों, हिंदी पढ़ने से पहले उसका हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन आता है पेपर में। तो बच्चों, ये जान लो कि पेपर आपका 100 नंबर का होता है, बट 30 नंबर उसमें 30 नंबर स्कूल से मिलता है, प्रैक्टिकल जो होता है, और 70 नंबर आपका थ्योरी होता है, ठीक है बच्चों। तो यही वीडियो में पूरा हम जानकारी लेंगे कि क्या है सिलेबस, इसका पूरा देखेंगे। तो बच्चों, नोट में पहले देख लेते, नोट में क्या है कि 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है बच्चों। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित है, ठीक है बच्चों। मतलब 30 अंक आपको स्कूल से मिलेगा, स्कूल में जो बायबा होता है ना, बायबा होता है, उस पर आधारित मिलता है, ठीक है बच्चों। और 70 अंक में आपका बहुविकल्पी 20 अंक का होता है, ठीक है बच्चों। 20 अंक का देख लेते हैं। अब 20 अंक में क्या क्या पूछता है, पहला नंबर देखते हैं, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। 5 नंबर आएगा आपका बहुविकल्पी में, हिंदी गद्य का विकास, शुल्क योग और शुल्कोत्तर युग से, ठीक है बच्चों। जैसे होता है ना कि मतलब ये कवि कौन से युग के हैं, यही मतलब पूछेगा। दूसरा बात, पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, पद से आएगा 5 नंबर। रीतिकाल आधुनिक काल से, बस रीतिकाल आधुनिक काल के कवियों का नाम याद करिए, हो जाएगा आपका 5 नंबर, इससे आएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, काव्य सौंदर्य तत्व। काव्य सौंदर्य तत्व, इसमें 3 होता है, रस, अलंकार, छंद। इसमें पहले देख लेते हैं हम कि रस कट पढ़ना है, हास रस, करुण रस, बस 2 पढ़ना बच्चों। परिभाषा, उदाहरण, उसका पहचान, मतलब लिखना नहीं होता है। बहुविकल्पी में आएगा कि मतलब ये कौन सा, ये किसका उदाहरण है, ये कौन सा रस है, 1 नंबर में बस आएगा बच्चों। रस 1 नंबर का, चाहे हास रस आ जाए चाहे करुण रस आ जाए, उसका परिभाषा देकर पूछेगा कौन सा रस है, चाहे उदाहरण देकर पूछेगा कौन सा रस है, ठीक है बच्चों। अलंकार में देख लेते हैं, अलंकार में अर्थालंकार बस पढ़ना होता है बच्चों, ठीक है। ये 2 प्रकार होता है, एक शब्दार्थ अलंकार, एक अर्थालंकार, ठीक है बच्चों। तो अलंकार में बस 2 पढ़ना होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है बच्चों। उसका लक्षण, उदाहरण, मतलब 1 नंबर में आएगा, पूछेगा कि कौन सा अलंकार है, तुम बताओगे, चाहे रूपक, चाहे 4 ऑप्शन देगा आपके पास, उसमें एक मतलब टिक मारना होता है बच्चों, ठीक है। और छंद में देख लेते हैं, छंद में सोरठा, रोला से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, एक गुड़ एक, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है बच्चों। तो सोरठा से मतलब आएगा, पूछेगा कि कौन सा छंद है, उदाहरण देकर पूछेगा। आप देख लेते हैं, हिंदी व्याकरण 3 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 3 नंबर, ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट, चौथा मतलब प्रश्न होगा आपका उपसर्ग। उपसर्ग देख लेते हैं, उपसर्ग जानते हो बच्चों, उप मतलब आगे कोई अर्थ लगा के अपने से अर्थ बनाना होता है। अ से अनिल हो गया, अन आगे लगा के अर्थ बनाइए, ठीक है। अधि, अधिकार हो गया, अप से लगाकर, अनु से लगाकर, ऐसे ऐसे मतलब लगाकर एक आप अर्थ बनाएंगे। वही पूछेगा कि ये कौन सा मतलब उपसर्ग इसमें है, ये सब लगाकर उपसर्ग बनाइए, यही पूछेगा। और समास देख लेते हैं बच्चों, समास आपका द्वंद, द्विगु, क्रमधारय, बहुव्रीहि। बच्चों ये 4 ठे आपको समास पढ़ना है, जो 1 नंबर का है। 1 नंबर पूछेगा कि कौन सा समास है, देकर पूछेगा द्वंद, ठीक है बच्चों। और ग पॉइंट देख लेते हैं, तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द, इससे 1 नंबर आएगा। पूछेगा कि कौन से किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जैसे दे दिया दिवाकर, चाहे अग्नि, किसका पर्यायवाची शब्द है, तो बताइएगा आग का है, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं दूसरी पॉइंट, हम देख लेते हैं 5वीं, संस्कृत से। संस्कृत से आपका 1 नंबर आएगा, ठीक है। जो सर्वनाम, अतद, युष्मद पढ़ना होता है, ठीक है बच्चों। 1 नंबर का आएगा, बस बहुविकल्पी में आएगा आपका, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हम आगे बताएंगे, आगे मतलब वीडियो जो बनाएंगे हिंदी पर, उसमें पूरा डिटेल, अब एक लाइन से प्लेलिस्ट बनती जाएगी आपके, उसमें पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। वाक्य का स्वरूप 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है बच्चों। 7वां प्रश्न है वाच्य,
प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का। 1 नंबर में मतलब बच्चा अथू होता है। पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है बच्चों, ये जानते 20 नंबर मतलब हो गया ना, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी। अब आया 50 नंबर का बारी। 50 में जो बच्चा बच्ची थ्योरी होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पहला देख लेते हैं गद्यांश पर आधारित प्रश्न 3 × 2, समझे बच्चों? 3 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। जिससे मतलब ना आपका होगा देखे होंगे आपको पूरा एकदम एक थ्योरी टाइप आएगा, ऐसे ऐसे लाइन दिया होगा, उसका आपको व्याख्या मतलब करना होता है। ठीक है, व्याख्या करना होता है। व्याख्या कर कर उसमें 3 प्रश्न पूछेगा कि उसका अर्थ बताइए, उसका अर्थ बताइए, तो आपका 6 नंबर हो गया। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पर आधारित प्रश्न, उसका अर्थ बताकर 2-3 क्वेश्चन का अर्थ देना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का। ठीक है बच्चों, 6 नंबर का ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा प्रश्न संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद 2+3, 2 क्वेश्चन देगा 3-3 नंबर का। संस्कृत का मतलब अनुवाद करना होगा, गद्यांश मतलब संस्कृत का अनुवाद करना होगा हिंदी में। अब पद्यांश का भी अतु करना होगा अनुवाद, 5 नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, खंड काव्य पढ़ना होता है आपको। आपको कौन सा पढ़ना, आप जिले वाइज होता है बच्चों ना, मतलब मंडल वाइज होता है, आपको मंडल वाइज होता है। ठीक है बच्चों, कौन सा मंडल में कौन सा चल रहा है। हम लोग चंद्रू जिले से हैं, तो हम लोग चंद्रू जिले में आपको पढ़ना होता है जो क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं है बच्चों, आगे वीडियो में बता देंगे कि आपको मंडल में कौन सा चलता है हम लोग के मंडल में। अब देखते हैं बच्चों 6 नंबर। ठीक है, 6वां प्रश्न क में लेखकों का जीवन परिचय। ठीक है बच्चों, उनकी प्रमुख रचनाएं। जो 3 नंबर आप मतलब जो जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर और रचना लिखेंगे 2 नंबर, मिलाकर 5 नंबर पूरा मिलेगा। कवियों का जीवन परिचय मतलब पद्यांश से। ठीक है बच्चों, पद्यांश से। ठीक है, पद्यांश से आपको लिखना है एक जीवन परिचय, मतलब 3 को देगा, 3 में से 1 लिखना होगा। ठीक है, प्रमुख रचना जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर, और क्या बोलते हैं 2 नंबर रचना पर। ठीक है, 5 नंबर पूरा पूरा। और संस्कृत खंड से एक श्लोक लिखना है प्रश्न पत्र में। ठीक है बच्चों, प्रश्न पत्र में जो न आया हो आपके, जो आपको प्रश्न काफी मिलती है, ठीक है बच्चों, उसमें न आया हो। ठीक है, अपने से याद कर जाना है। 2 नंबर में होता है ना जो ये संस्कृत में दिया था पद्यांश में, वही श्लोक होता है। ठीक है बच्चों, उसी से याद करना पड़ता है। ठीक है, याद कर लेना। अब आते हैं हम अब आते हैं बच्चों पत्र लेखन। पत्र लेखन वो होता है बच्चों जो अपने स्कूल के बारे में, खेल कूद के बारे में, ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल के बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, जो 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, 9वां नंबर देख लेते हैं। 9वां प्रश्न संस्कृत खंड के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर। पद्यांश होता है बच्चों ना, पद्यांश होता है, उसी का अर्थ बताना होता है 2 प्रश्न का। ठीक है, 2 का संस्कृत उत्तर देना, 1-1 नंबर का होगा 2 नंबर। ठीक है, और निबंध रचना हो गया। ठीक है, निबंध रचना 7 नंबर, एक लिखना पड़ेगा 7 नंबर का। ठीक है बच्चों, हम बता देंगे आगे वीडियो में कौन कौन सी रचना है पढ़ना है आपको, वही बस आपको एग्जाम में आएगा बच्चों। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि 100 में से 100 कैसे लाएं, उसकी मतलब तैयारी कैसे करें कि 100 में 100 आ जाए। ठीक है बच्चों, हम पूरे आपको डिटेल बताएंगे बच्चों। अगला वीडियो आपका 20 नंबर MCQ पाएगा। ठीक है, कि मतलब जो 4 ऑप्शन होता है ना, ABCD होता है बच्चों ना, कैसे मतलब उसको पहचाने, मतलब जो रस होता है, रस रटना नहीं है। ठीक है, द्वंद हो गया, उसको रटना नहीं है, उसको याद करना है बच्चों। ठीक है, हम बता देंगे ट्रिक कि ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक क्या, कैसे पहचाने हम कि मतलब यही सही है। आपको पूरा हर एक ट्रिक मिलेगी पूरा, बस आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे हर एक नंबर वाइज आपको वीडियो हिंदी की मिलती रहेगी क्लास 10th वालों को। आप इसके बाद आपको जो 20 नंबर का होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें नंबर सेट है कि यही आएगा। हम बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना है, मतलब 4 ऑप्शन देगा,
उसमें कैसे आपको पहचानना है, ठीक है बच्चों, कि यही सही है, हम पूरा बताएंगे। बस आप वीडियो देखते रहिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जो आपके दोस्त भाई बंधु होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आगे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।